All right, dear students. Now let's start the session now. We are ready to start our session. So let's begin that. Prepositions we started in the last week, right? Last week we started this chapter, prepositions. Now this is very interesting and very tricky chapter. We discussed a lot of preposition last week, and again today we are going to discuss some more prepositions, right? आज वाले सेशन में हम लोग वापस से कुछ prepositions का discussion करेंगे. So let's begin with that. सम प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट टाइम. यानी कि देखिए कुछ प्रीपोजिशंस को आप किस लिए यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम बताने के लिए, यानी कि टाइम के पर्सपेक्टिव में आप यूज करते हैं. मींस वी नीड टू डिस्कस अबाउट द टाइम and for that purpose we use the prepositions, right? कैसे यूज होता है, let's begin that. Many shops remain closed on Sunday. ठीक है, बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो संडे को क्या रहती हैं, क्लोज रहती हैं. तो whenever we tell about any so Sunday is what, Sunday is any day. ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो जितने भी डेज नेम होते हैं बेटा, उन सबके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है. जितने भी डेज नेम है, डेज नेम के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा. दिस यू हैव टू रिमेंबर, राइट? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. डैड गेट्स होम एट 6 in the evening. See, now understand this one. Whenever we have to tell the exact timing, ठीक है, जब कभी भी हमें क्या बतानी है, एग्जैक्ट टाइमिंग बतानी है. जैसे मैंने कहा 6 in the evening, तो 6 क्या है, एट आ जाएगा बेटा. 6 जो एग्जैक्ट टाइमिंग है ना, 6 o'clock, 5 o'clock, 2 o'clock, तो उसके लिए आप एट का यूज करेंगे, एट प्रीपोजिशन का यूज करोगे. ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन. द ट्रीज लूज देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर. ठीक है, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है, उस ड्यूरेशन में. ड्यूरिंग कब यूज करते हैं, उस ड्यूरेशन में, यानी कि उस टाइम पीरियड में, राइट? तो यहां पे क्या हो रहा है, Here we are trying to tell the trees, जो trees हैं वो क्या करते हैं, लूज करते हैं, यानी कि हटा देते हैं अपनी लीव्स को. क्या करते हैं, ट्रीज लूज देयर लीव्स, यानी कि वो अपनी लीव्स को लूज कर देते हैं, खो देते हैं या नीचे गिरा देते हैं. व्हेन, ड्यूरिंग दी विंटर. ड्यूरिंग विंटर मीन्स व्हाट, विंटर के ड्यूरेशन में. ठीक है, विंटर के ड्यूरेशन में वो क्या करते हैं, अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं. ठीक है. वी वॉच द वर्ल्ड कप अंटिल 2 AM. यानी कि हमने क्या किया, जो वर्ल्ड कप का मैच था वो हमने कितने बजे तक देखा, 2 AM तक देखा. ठीक है, हमने कितने बजे तक देखा, 2 AM तक देखा. ठीक है, देखिए अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो 2 AM आ रहा है, आपने तो कहा था कि जब भी एग्जैक्ट टाइमिंग होती है तो एट का यूज करते हैं. ठीक है, तो इसमें डिफरेंस समझिए बेटा. यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, 2 बजे तक. मैंने यहाँ पे क्या कहा, वी वॉच दी वर्ल्ड कप, हमने वर्ल्ड कप देखा कितनी बजे तक, 2 बजे तक. जब हम कहते हैं 2 बजे तक, 6 बजे तक, 5 बजे तक, तो उस वाले सेंस में जब आता है टाइम, तब हम अंटिल का यूज करते हैं. ठीक है, और जब टाइम के बारे में बात करते हैं, कितनी बजे क्लास है, 11:30 पे क्लास है, तो अगर क्लास इज एट 11:30, ठीक है, और कितनी बजे तक चलेगी, 11:50 तक चलेगी, तो द क्लास विल बी कंटिन्यूड अंटिल 11:30, 11:50 सॉरी, है ना. तो क्लास विल कंटिन्यू अंटिल 11:50. तो अंटिल कब यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अंटिल हम तब यूज करते हैं जब हम उस समय तक के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करते हैं. चलिए नेक्स्ट, आप आई होप कि आपको एट और अंटिल में डिफरेंस क्लियर हो गया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रीपोजिशन, दैट इज सेंटेंस नंबर 5. वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील्स. बिफोर मतलब क्या होता है, किसी काम से पहले. ठीक है, किसी काम के पहले. ठीक है, सो यू कैन से आई टेक ब्रेकफास्ट बिफोर माई क्लास. मैं क्या करता हूँ, अपनी क्लास के पहले ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ या ब्रेकफास्ट ईट कर लेता हूँ. सो आई ईट ब्रेकफास्ट बिफोर दी क्लास. तो बिफोर मील, यहाँ पे क्या लिखा है, वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील. मतलब मील जो होता है, जो हमारा खाना होता है, उसके पहले मैं क्या करता हूँ, उसके पहले मैं अपने हैंड्स को वॉश करता हूँ. वॉश मतलब, वॉश तो यू नो वेरी वेल, यू डू. ठीक है, तो वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील्स, मील्स के पहले मैं अपने हैंड्स को वॉश करता हूँ, राइट? सो इट इज दैट. चलिए 5 is also done. Let's move on to the 6th one. We get up early in the morning. We get up early in the morning. कब, तो जैसे बेटा मॉर्निंग की बात आई,
तो देखो यहाँ पे सेकंड नंबर के सेंटेंस में भी जब मैंने लिखा था द इवनिंग, तो इवनिंग के लिए भी क्या यूज किया था, इनका यूज किया था कि नहीं किया था बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो सेम पॉइंट हमारे पास यहाँ पे भी आ गया है, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, द मॉर्निंग के बारे में बात हो रही है तो इन दी मॉर्निंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मॉर्निंग और इवनिंग के लिए भी क्या यूज किया जाता है, इन द इवनिंग, इन दी मॉर्निंग का यूज किया जाता है, राइट। Okay, moving on, next sentence we have sentence number 7, that is we go to bed at night. Night में हम कहाँ चले जाते हैं, बिस्तर पे चले जाते हैं। What to do what? To sleep, right? तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, at का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेंटेंस नंबर 8 पे। सेंटेंस नंबर 8 है ऑटम बिगिंस इन अक्टूबर। देखिए जितने भी मंथ नेम होते हैं उनके आगे भी क्या आता है, इन का यूज होता है। तो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा कि जब मंथ के नेम की बात होगी, क्या समझा हमने बेटा अभी, कि अगर मंथ मंथ के बारे में बात होती है तो हम क्या यूज करते हैं, मंथ के पहले हम लोग इन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जस्ट ए सेकेंड, इनका यूज करते हैं। बट अगर वहां पे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेज नेम, अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डेज के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो डेज के पहले क्या आता है, ऑन आता है, ठीक है। तो जब भी डेज के नेम आएंगे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, इस तरीके से। बट इफ वी टॉक अबाउट मंथ और ईयर, जब हम किसी मंथ या ईयर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उस केस में इन लगाना पड़ता है। उस केस में किसको यूज करते हैं बेटा, इनको यूज करते हैं, ठीक है। इन 2010 आई वॉज बॉर्न इन 2010, इस तरीके से। आई वॉज बॉर्न इन 2012, आई वॉज बॉर्न इन 2013, इन दैट वे, राइट। और ऑन के बारे में बात करेंगे तो ऑन मतलब डे, आई वॉज बॉर्न ऑन वेडनेसडे, आई वॉज बॉर्न ऑन थर्सडे, आई वॉज बॉर्न ऑन मंडे, इन दैट सेंस, राइट। तो जब भी डेज के बारे में बात होगी तो ऑन का यूज करेंगे, और जब भी मंथ और ईयर के बारे में बात होगी तो इनका यूज करेंगे। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, राइट। चलिए जस्ट ए सेकेंड, ये समझ में, आर यू क्लियर विद दिस थिंग, तो लेट मी, चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। सेंटेंस नंबर 8 इज क्लियर, बिकॉज यहाँ पे मंथ के बारे में बात हो रही है तो मंथ के पहले हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस नंबर 9 देखिए, द मूवी स्टार्ट्स एट 2। देखिए एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात हो रही है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात होती है तो एट का यूज करते हैं बेटा। जब भी एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात होती है तो एट का यूज किया जाता है, और एट का यूज अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द मूवी स्टार्ट्स एट 2 इन द आफ्टरनून, और इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ये डिस्कशन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, इट इज ऑलवेज हॉट इन समर। देखिए जब भी सीजन के बारे में बात करेंगे, इन समर, इन विंटर, इन रेनी सीजन, तो जब भी किसी सीजन के बारे में बात करते हैं तो उस केस में भी किसका, कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। दे वर मैरिड इन 1990, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, मंथ और ईयर के लिए क्या लगाते हैं, इनका यूज करते हैं। ये आपको अभी मैं बता चुका हूं कि मंथ और ईयर के लिए आप किसका यूज करते हैं, मंथ और ईयर के लिए आप इनका यूज करते हैं। यहाँ पे भी मंथ था तो हमने यहाँ पे भी इनका यूज किया था। सीजन के बारे में बात करेंगे तब भी इनका यूज करेंगे आप, ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, उन सब में भी आप इनका यूज करेंगे। तो इन देखो कितनी सारी जगह पे यूज आ रहा है, तो इन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। चलिए सेंटेंस नंबर 12, ब्रेकफास्ट इज सर्व फ्रॉम 7 o'clock, ठीक है। 7, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर एट आना चाहिए, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग है। नहीं बेटा नहीं आएगा एट, क्यों नहीं आएगा समझिए। द ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड फ्रॉम 7 o'clock मीन्स व्हाट, 7 o'clock के बाद से ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। लेट्स सपोज यू लिव इन हॉस्टल, तो हॉस्टल में क्या होता है बेटा, हॉस्टल में एक प्रॉपर टाइम लिमिट होती है कि 7 o'clock से ब्रेकफास्ट मिलना स्टार्ट होगा और 9 o'clock तक ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो 7 o'clock से मिलना स्टार्ट होता है ना, तो ये इसलिए यहाँ पे हमने फ्रॉम का यूज किया है। द ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड फ्रॉम 7 o'clock, यानी 7 o'clock से ब्रेकफास्ट सर्व करना स्टार्ट कर दिया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 13, इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 weeks। देखिए अब कहीं पे सिंस का यूज होता है, कहीं पे फॉर का यूज होता है। कैसे पता पड़ेगा, समझिए। जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं,
पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि 1966, 1978, 2012, 2010, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं है? ठीक है, बचपन से साथ में है, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, चाइल्डहुड आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम था। ठीक है, किसी ईयर के बारे में बात करते हैं तो वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो वो क्या है बेटा? वो पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा सिंस का यूज किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है। बट पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या? 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 ईयर, 2 ईयर, 1 मंथ, 5 मंथ, 10 ईयर्स, अगर इस तरीके से यूज होता है तो पीरियड ऑफ टाइम बेटा, ये 2 वीक क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। 2 वीक्स क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज किया जाता है? फॉर का यूज किया जाता है। जया अराइव्ड आफ्टर मी, देखो बिफोर मतलब पहले होता है और आफ्टर मतलब बाद में होता है, यू नो दिस थिंग वेरी वेल। ठीक है, तो जया अराइव्ड आफ्टर मी, जया मेरे बाद में आई, तो जया अराइव्ड आफ्टर मी, जया मेरे बाद में आई। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। Param and John have been in the same class since primary one. One means first class, ठीक है, grade one. So what I can say, Ruhan and Siddham have been in the same class since UKG। ठीक है, लेट्स सपोज सिद्धार्थ और रूहान जो है दोनों कैसे हैं? सेम क्लास में हैं। कौन सी क्लास से? यूकेजी क्लास से। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि रूहान एंड सिद्धम हैव बीन इन द सेम क्लास सिंस यूकेजी। ठीक है, इन दैट वे, राइट। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रीपोजिशंस पार्ट। रिमेनिंग प्रीपोजिशंस जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि हम लोग और प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड इन टुडे सेशन। नाउ हियर अ चैप्टर एंड्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। नाउ यू कैन सिंपली डू योर एक्सरसाइज, आप लोग अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं and I will send the answers on the WhatsApp group, right? Thank you everyone for attending the session. Bye bye. Have a great day.